अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और ये हमारा सेकंड सेशन है मार्केटिंग का। और आई थिंक आप लोग दूसरे ग्रुप्स में से भी आए हैं, दूसरी इंटर्नशिप सेशन से भी आप लोग यहाँ पे इस सेशन में आए हैं। तो बता सकते हैं कि मार्केटिंग में से कौन कौन से हैं जिन लोगों ने मार्केटिंग इंटर्नशिप में से ज्वाइन किया? ओके, सिर्फ 2 लोग, 3 लोग, ठीक है, सही है। चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ आज फातिमा है, हमारी कुलीग, और ये सेशन को हैंडल करेंगी। और इनका माशाल्लाह अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग फील्ड के अंदर। तो फातिमा, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। Thank you, Vikas bhai. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. Before we begin, let me quick introduce myself. My name is Fatima, and I have been working as a SEO content strategist and social media content specialist for the past 5 years, with the helping brand building their online presence through strategic content and search optimization. Um, in this lecture, we will working with the ChatGPT Pro to create the images and content, and we will also discuss and using the specialized tool that make especially for social media. We will start with the researching and that drives result into a branding. Okay. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये लर्न किया था कि किस तरह हम लोग मैनुअली रिसर्च के साथ चैट जीपीटी के थ्रू इमेज क्रिएट करेंगे और कंटेंट पोस्ट क्रिएट करेंगे फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो आज हम लोगों ने एसईओ को भी इन्वॉल्व करना है अपनी पोस्ट में। और जो अभी एक न्यू टर्म आई हुई है एसईओ के साथ, जीईओ, एआईओ, एईओ, सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा पोस्ट का कंटेंट है वो गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी हो, और अगर हम उसी पोस्ट को प्रोलॉन्ग करके ब्लॉग पोस्ट में भी ऐड करें और ब्लॉग पोस्ट में या अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हम सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी ब्रांड को ब्रांड के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही हैं या कोई सर्विस सेल कर रही हैं, ये एक जनरल सजेशन दे रही हैं, तो वो रैंक कर सके। बेसिकली हमारा आज का पर्पस ये है कि हम लोग ऐसे कंटेंट को जनरेट करें थ्रू एआई जो गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हो और हम लोग एसईओ के साथ उसको रैंकेबल बना सकें। ठीक है। सो आज हम लोग सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करेंगे जो कि ऐसे टूल्स हैं जिन पर हम अपने कंटेंट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमारे कंटेंट विद आइडियाज को खुद ही मैनुअली, और अगर हम लोग उसको कमांड देते हैं कि आपने हमारी पोस्ट को क्रिएट करना है, इमेजेस भी अगर हम उसको देते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप खुद ही वीक वाइज, डे वाइज, अर्ली वाइज या मंथ वाइज खुद ही पोस्ट करता रहे। ठीक है। सो आज अभी हम लोग अपना जो लेक्चर है, अगर हम लोग ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग या सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को लेकर चलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम लोगों को एसईओ को डिस्कस करना चाहिए। सो हम लोग पहले एसईओ को यूज किया करते थे 2024 2025 फॉर वेबसाइट्स, फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स, लेकिन अब जब से एआई अपग्रेड हुआ है तब से कुछ टर्म्स आ गई हैं कि एसईओ के साथ साथ आपके कंटेंट में जीईओ भी होना चाहिए। तो जीईओ बेसिकली क्या है, ये एक सर्च इंजन की टर्म है। हम लोग इसको यूज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको प्रैक्टिकली वर्क में भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने अपना कंटेंट, अगर हम कोई क्यूरी चैट जीपीटी के साथ अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं किसी एक ब्रांड को टारगेट कर रही हूँ, या अगर मेरी कोई पोस्ट है, या अगर कोई मेरी वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पर चेक करूँ कि क्या चैट जीपीटी या कोई और राइटिंग टूल उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड करूँगी, हेयर ऑयल इन पाकिस्तान।
तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी होगी जो हेयर लॉस के लिए हेयर ऑयल इंट्रोड्यूस करवा रही है मार्केट में पाकिस्तान को टारगेट करने के बाद, तो यहाँ पर सिंपली उन वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे, या अगर उन्होंने उस पर काम किया हुआ होगा, उस प्रोडक्ट को उन्होंने सेल किया हुआ होगा, उसको गूगल पर इंडेक्स किया हुआ होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। तो इसी तरह अगर हम भी अपने कंटेंट में अपने टारगेट एरिया के साथ साथ अगर हम लोग उसको रिसर्च करते रहते हैं और उसमें एसईओ की इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी पर, क्लॉड पर या अदर टूल जो है राइटिंग, वहां पर आपका कंटेंट, आपकी पोस्ट आने लग जाएगी विद योर कंपनी यूआरएल, विद योर वेबसाइट यूआरएल। तो आई थिंक ये अभी थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, आप लोगों में से किसी को एईओ के बारे में पता है? ये भी एसईओ की एक टर्म ही है। AEO is the abbreviate of Answer Engine Optimization. आप में से किसी ने अभी तक गूगल AI यूज किया है? गूगल ओवरव्यू अगर हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं, नहीं यूज किया। हेयर ऑयल इन पाकिस्तान, लाहौर। AI मोड गूगल का हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम रिसर्च करेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हेयर ऑयल को सेल कर रही हैं। तो लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं विद प्राइस के, वो किस तरह अपने ब्रांड को भी अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, साथ अपनी सर्विस को भी या उनका जो प्रोडक्ट है उसको भी अपनी ऑडियंस के साथ सेल कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर मैंने रिसर्च की है तो ये एक एसईओ बेस्ड कंटेंट था, जिसकी बिहाफ पर यहाँ पर एक लाइन को उनके कंटेंट में से उठाया है गूगल ओवरव्यू ने और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ये कोई वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट में इन्होंने अपने ऑयल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा, हेयर लॉस किस वजह से है, या उन्होंने एरिया को मेंशन किया है, या उन्होंने किसी स्पेसिफिक डिजीज को मेंशन किया है, और गूगल को वो लाइन अपनी एसईओ के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक लगी और उसने यहाँ पर उस स्टोर को मेंशन कर दिया। अगर हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो हेयर ऑयल को सेल कर रही हैं। तो अगर हम भी अपने कंटेंट में या अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने एरिया को टारगेट करते हैं, अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं और अपने डिजीज को, लाइक अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर ऑडियंस आकर हमसे क्वेश्चन कर रही है और हम उसका डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एईओ, डायरेक्ट आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी ऑडियंस के लिए गूगल पर एक डायरेक्ट आंसर छोड़ रहे हैं और उस आंसर के बिहाफ पर आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को या फिर आपके ब्लॉग को यहाँ पर पिक कर लिया जाएगा और आपकी वेबसाइट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये है एईओ। और हम लोग अभी रिसर्च कर रहे थे जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक एसईओ की टर्म ही है, लेकिन अब हम जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोस्ट जनरेट करने के लिए। सो हम एक प्रोफेशनली पोस्ट को थ्रू एआई जनरेट करेंगे। अभी तक जो सर वकास ने आप लोगों को लास्ट टास्क कहा था, आप लोगों ने उस पर की है, कोई प्रैक्टिस की है? उन्होंने आपको एक टास्क असाइन किया था सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। ओके, सो हम एक प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं, तो वो है फेसबुक। अगर हम किसी भी एरिया को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी पोस्ट के लिए ये पता होना चाहिए कि हम किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएसए को टारगेट कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, हम किस एरिया को पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, हम लाहौर को टारगेट कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अपनी पोस्ट में, हम एआई के थ्रू अपनी पोस्ट बनवा रहे हैं लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें अपनी यहाँ कमांड में ऐड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ कमांड स्टार्ट करेंगे। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एसईओ की टर्म्स, वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और इसको कमांड में ये भी बताएंगे कि आपने हमारे लिए इस एरिया को भी टारगेट करना है और इमेज भी हमारे लिए क्रिएट करनी है, और जो हमारी एसईओ की इन्वायरमेंट है विद कीवर्ड्स और एरिया, इन सबको आंसर में एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोगों को चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की इमेजेस समझ नहीं आती, आप मैन्युअली वर्क करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कैनवा को भी यूज कर सकते हैं। वहाँ फ्री और पेड टेम्पलेट्स दोनों होती हैं। तो जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स होती हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा इमेज क्रिएट करने में। ठीक है। इसी पोस्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे।
हमने जब अपनी पोस्ट को क्रिएट कर लेना है तो उनको ऐसे स्केजुअल टूल्स पर, ऑटोमेशन टूल्स पर लेकर जाना है जो हमारे कंटेंट को हमारे अकाउंट के साथ इंगेज कनेक्ट करें और स्केजुअल करें हमारी पोस्ट को, और खुद ही मैन्युअली उसको पोस्ट करते रहें। अब हमने जो पोस्ट क्रिएट की थी, ये एक टूल है बफर। इसको लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल्स ऐड करनी है आपने, और फिर यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने जिस भी अकाउंट को क्रिएट करना है, कनेक्ट करना है इसके साथ, वो आप कर सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टिकटॉक को इससे कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो और भी टूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको काफी और टूल्स मिल जाएंगे, और चैनल्स भी हैं यहाँ पर। पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, थ्रेड्स है, और मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने जो भी पोस्ट क्रिएट की थी, जनरेट की थी चैट जीपीटी से, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, और जो इमेज क्रिएट की थी वो भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। जी ख्वाजा, आपका कोई क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप कह रहे थे, जी मैंने ये पता करना था कि ये आप इस बफर के बारे में बता रही हैं, इसका क्या यूज है, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर सकें तो। लाइक व्हाट्स द पॉइंट यूजिंग बफर एंड हाउ डज इट हेल्प? ओके। सो बफर और इसके साथ एक और भी ऑटोमेशन टूल है, लेटर। हम इन दो टूल्स को यूज करते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि बैकएंड पर हमारी पोस्ट को अगर हम मैन्युअली खुद पोस्टिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम इसको एक आइडिया दें, अपने ब्रांड के बारे में बताएं, और फिर ये स्टेप बाय स्टेप खुद ही हमारी पोस्ट को जनरेट करेगा और फिर उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश कर देगा। Okay, so in bulk जिस तरह ब्रांड्स होते हैं उनकी पोस्ट आ रही होती है, so they usually give to buffer or some other app और वो उसको फिर रन करते हैं। This is what you mean, right? देख, अभी मैंने खुद जो पर्सनली यूज किया है वो बफर और लेटर दोनों को ही यूज किया है, और ज्यादातर अभी इनकी पोस्टिंग लिंक्डइन पर हो रही है क्योंकि इसकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। तो लोग अपनी लाइक सर्विसेज के लिए या अपनी जॉब पोस्टिंग के लिए इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब से अपग्रेडेशन हुई है एआई की, तो बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। अगर हम अपने अकाउंट को मैन्युअली के बजाय इन टूल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इनकी ऑडियंस से किस तरह से, मतलब हाउ डज देयर ऑडियंस ग्रो? आप बता रही हैं कि रीच पड़ रही है लोगों की, तो दे आर यूजिंग दिस, तो कैसे वो आप उसको गेज करते हैं? And what are the charges if I want to use this buffer app? So what will be the charges and what's procedure and all? Because अभी तो हम लोग हम start ही कर रहे हैं brand, so हमारा initial level पे ही होगा if we look in that way. तो would it be feasible for us? अभी तो हम start पे कर रहे हैं तो हमने बहुत ज़्यादा posts नहीं करनी होगी, तो what's the idea कि should we use this? अगर तुम्हारी audience engagement target वगैरह अच्छा हो रहा है तो you know we should use this app. Otherwise, so what do you suggest?
जो ये टूल्स हैं बफर एंड लेटर, ये कम्प्लीटली फ्री हैं। आई गेस बफर जो है वो 14 डेज के लिए फ्री है। आप इस पर अपनी डेली पोस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करने के लिए मैं वही कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो आपकी 2 रिसर्च ग्रुप बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा, आपने अपनी पोस्ट में एसईओ की इन्वायरमेंट जरूर रखी हुई हो, अपने एरिया को मेंशन किया हुआ हो। आप किसी सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, तो आपको अपनी सर्विस के बारे में बहुत इन डेप्थ रिसर्च हो आपकी। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस भी आपके साथ इंगेज होगी। और फिर जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होती है कि हम अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करें, अपने कनेक्ट्स लोगों के साथ बनाएं, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी वही सर्विस या तो रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसकी सर्विसेज अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 वेज होते हैं। अगर हम लिंक्डइन की भी बात करते हैं, अगर हम कोई जॉब पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पर, फॉर एग्जाम्पल मैं एडमिन हूँ किसी ग्रुप की और मैंने पर डे वहां पर अपनी जॉब पोस्ट करनी है। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पर डे वहां पर जॉब पोस्टिंग करूं, लेकिन मेरे पास ऐसे टूल्स हैं जिनको मैं अपनी स्केड्यूल बता सकती हूँ कि फर्स्ट डे मैंने जो है वो इंटर्नशिप के लिए लोगों को हायर करना है, सेकंड डे मैंने उसको ये अपना कमांड देना है कि आप जूनियर बेस्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट करें। थर्ड डे में मैं यही कहूंगी कि एडवांस या मिड लेवल जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं जॉब के बारे में, उनके लिए आप एक पोस्ट क्रिएट करें। स्पेशली इमेजेस ऐसी बनाएं जो कि मेरी ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकें। तो यहाँ पर हम उसको एक कमांड दे सकते हैं। अगर टाइम है तो आप अपनी पोस्ट बनाकर चैट जीपीटी के थ्रू, क्लॉड के थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये आपके स्केड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग उसको पब्लिश कर सकती है। Am I audible to you, ख्वाजा? Yes, ma'am. Thank you. ओके, सो ये हमारी पोस्ट थी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि अगर आप रील पोस्ट करना चाहते हैं, कोई स्टोरी पोस्ट करना चाहते हैं, या सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में अपनी पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए अपनी कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इन दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी फेसबुक के लिए अपनी पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे तो इसलिए हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म विद 1 इमेज को किया। और यहाँ पर हम कोई भी, आई गेस कमेंट का तो अपग्रेड ऑप्शन है। यहाँ आप टैग्स भी यूज कर सकते हैं, हैशटैग्स की बजाय हम यहाँ पर टैग्स यूज कर लेते हैं। हेयर ऑयल से रिलेटेड जितने भी टैग्स होते हैं, ठहरे मैं चैट जीपीटी से क्रिएट करती हूँ। तो ये हम लोगों ने टैग्स भी ऐड कर दिए हैं और सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और क्रिएट अनदर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अवेलेबल के इसको हमने स्केड्यूल कैसे करना है कि नाउ इसको अभी पोस्ट करना है या कोई टाइम और डेट सेट करनी है। अगर मैंने अभी अपनी पोस्ट को अगर अभी मैंने पोस्ट करनी है तो मैं सॉरी नाउ को सिलेक्ट करूंगी और इसको पब्लिश कर दूंगी। अच्छा, जब हम लोग फेसबुक
या किसी भी अकाउंट को कनेक्ट करते हैं बफर या लेटर के साथ, तो हमने सबसे पहले अपने अकाउंट के साथ एक पेज क्रिएट करना है या कोई ग्रुप क्रिएट करना है जहां पर हमारी पोस्ट्स जाकर पब्लिश हो सके। अब जैसे ये मेरा अकाउंट है, तो पहले ये एक मेरा पेज नहीं था, ये भी मैंने रिसेंटली बनाया है। तो ये आपने जब लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट के बिल्कुल नीचे होगा कि आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं। पेज क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके URL को इस अकाउंट के इस टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें बहुत से अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम को कनेक्ट करती हूँ। प्रोफेशनली हमें वर्क करने के लिए अपने पर्सनल अकाउंट को यूज़ नहीं करना होता किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इसीलिए हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड चाहिए होता है। उसके लिए अगर हमें इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो बिजनेस या क्रिएटर चाहिए होगा। मैं बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैंने बिजनेस को सिलेक्ट किया है। ये डिटेल्स आपने ऐड करनी है। डिटेल्स ऐड करने के बाद आप जो URL होगा उसको यहाँ पर लाकर आप बफर के साथ अटैच कर देंगे, तो आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली इस टूल के साथ अटैच हो जाएगा। और इसी तरह फिर आप फर्दर अपनी जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट होंगी उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा ये हम लोगों ने अभी जो पोस्ट क्रिएट की थी वो एक सोशल मीडिया के लिए थी। अगर इसी तरह हम लोग पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं ब्लॉग के थ्रू, हम ब्लॉग में किसी सर्विस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या ब्लॉग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो सर्विस या प्रोडक्ट हम लोग एक वेबसाइट पर या एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने ये सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट क्रिएट की थी। इसी तरह अगर आप ब्लॉग पोस्टिंग करना चाहते हैं तो हम चैट जीपीटी या क्लॉड से जाकर इसी तरह ही ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर रैंक कीवर्ड्स ऐड करवा सकते हैं और इसकी एक प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर इसके साथ साथ आप लोगों ने ब्लॉग पोस्टिंग भी सीखनी है, मतलब उसको भी लर्न करना है, तो मुझे बताएं ताकि फिर हम उसको भी अभी प्रैक्टिकल करके देख सकें। यहीं से ही आप अपनी पोस्ट के एनालिटिक्स को भी चेक कर सकते हैं कि क्या उस पर रिएक्शंस हैं, इम्प्रेशंस हैं, और अगर आपकी पोस्ट को किसी ने शेयर किया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल सकता है। सो ये कंप्लीट डैशबोर्ड मिलेगा आपको अपनी ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, और इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपकी पोस्ट ने कितना इम्प्रूव किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है कि अगर हमें इस तरह पोस्ट के अलावा, स्टैटिक पोस्ट के अलावा अपने पर्सनल बिजनेस के लिए
लाइक वो कोई भी ब्रांड है तो उसके लिए अगर हमें वीडियोस जनरेट करवानी हो और वीडियोस को भी इस तरह से ऑटोमेट करना हो और वो वीडियोस उस पर्पस के लिए हो, मार्केटिंग पर्पस के लिए, तो उसको भी आप अभी लाइव करके दिखा देंगी? वीडियोस के लिए हम लोग कैपकट को यूज करते हैं और उसमें कोई एसईओ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए कि आपने वो वीडियो कहाँ पोस्ट करनी है। अगर यूट्यूब पे पोस्ट करनी है तो आपको टाइमलाइन गूगल से यूजुअली मिल जाता है कि रिक्वायर्ड टाइमलाइन कितना होना चाहिए। और अगर इंस्टाग्राम के लिए आप कोई वीडियो जनरेट करवा रहे हैं एआई टूल से भी, तो वो भी आपको टाइमलाइन बहुत एग्जैक्टली बता देता है। लेकिन मेरा एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो जनरेशन में या वीडियो एडिटिंग में। सो आप कैपकट से बहुत इजीली उसको जनरेट कर सकती हैं और साथ उसको एडिट भी कर सकती हैं। फातिमा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इनपुट देना चाहूँगा कि वीडियो जनरेशन के लिए आप गूगल फ्लो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गूगल फ्लो के साथ साथ आप उसको कैपकट को यूज़ करें उन सीन्स को मर्ज करने के लिए। तो बेसिकली आपको मैं आइडिया बता देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने चैट जीपीटी पे अपना सारा आइडिया डिस्कस करना है और उसको कहना है कि इसके सारे सीन जनरेट करवाए। ठीक है, तो वो आपको आपके सारे वीडियो के जो डिफरेंट सीन्स हैं 5 सेकंड्स के, वो जनरेट करके दे देगा। आपने क्या करना है कि एक सीन का जो प्रॉम्प्ट है वो देना है गूगल फ्लो को। गूगल फ्लो आपको उससे रिलेटेड सीन क्रिएट कर देगा। इसी तरह आपने सारे के सारे सीन्स क्रिएट करवा लेने हैं और उनकी जो वॉइस है वो अपनी सिंक करवा लेनी है लिप सिंक के साथ। वॉइसिंग के लिए आप डिफरेंट एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 11 लैब्स है या फिर डीप ग्राम है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बेहतर कस्टमाइज वॉइस चाहिए तो। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट वॉइस यूज़ करना चाह रहे हैं तो गूगल फ्लो आपको कर देगा। तो इस तरह से आप उस वीडियो को बाद में कैपकट में डिफरेंट सीन्स को ऐड करके तो पूरी वीडियो की शेप दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इजीएस्ट वे है मार्केटिंग वीडियो जनरेशन का। ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी तक जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमने पोस्ट जनरेट करनी थी और उसको स्केड्यूल करना था, पोस्ट करना था, तो वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है सो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। हमने हैशटैग्स को यूज नहीं किए पोस्ट के लिए, ऑडियंस को रीच करने यहाँ के लिए। पर हैशटैग का ऑप्शन नहीं है लेकिन टैग्स का ऑप्शन है। तो हम लोग हैशटैग और टैग्स एक ही होते हैं। तो अभी जब मैंने पोस्ट पब्लिश करनी थी तो वहां पर एक टैब था टैग्स का, तो मैंने जी। वहां पर टैग्स यूज किए थे। और वो टैग्स अगर आप लोगों ने मैन्युअली मतलब यूज करने हैं तो आप इस टूल से भी यूज कर सकते हैं vid.io। और अगर आपने किसी एआई टूल से हेल्प लेनी है जैसे चैट जीपीटी, तो आप वहां से भी, जैसे अभी मैंने खुद जब जनरेट किए हैं तो मैंने चैट जीपीटी से ही जनरेट किए हैं। और हम यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये इजीली बन गए हैं। यहाँ पे भी हम इन्हीं को ही कॉपी करेंगे और अपनी पोस्ट में ऐड कर देंगे। इस सेशन से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। ओके, सो कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया। और टास्क
बता दें अगला। सो टास्क यही है कि आप लोगों ने भी बफर के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अटैच करना है और फिर इन पर 1, 2, 3 पोस्ट करनी है फॉर ईच प्लेटफॉर्म। और अगर पॉसिबल हो तो आप उसके URLs भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया इंटर्नशिप का ग्रुप बना हुआ है। जी ख्वाजा। मैं एक चीज ऐड करना चाहा था कि मैंने असाइनमेंट जो 1 की है उसके लिए मैंने अपना अकाउंट बनाया था और सारी वर्किंग की थी। तो अब मेरा ख्याल है उसके वजह से मैंने पोस्ट वगैरह फेसबुक पे जो पेज बना के उस पर की थी, उसकी वजह से अकाउंट मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया और उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो मैं चेक करता हूँ कि वो डिसेबल तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी पर्सनल अकाउंट था वो भी डिसेबल हो गया था। और they were saying कि कोई मतलब उसमें कोई एक्टिविटी है, मैंने सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट की थी और पोस्ट दो अब उसको थोड़ा सा चेंज करके पोस्ट अपलोड की थी। तो आई लुक इट अप अगेन, मैं ट्राई करूंगा कि होपफुली वो अकाउंट मेरा डिलीट या डिसेबल ना हुआ हो। तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वो कह रहे हैं आपको 72 आवर्स लगेंगे शायद उसमें वेरिफिकेशन वगैरह में। अगर आपको मेल रिसीव हो गई है तो 72 आवर्स में हो जाएगा वो कंप्लीट। मुझे नोटिफिकेशन आई थी एक्चुअली फेसबुक की तरफ से, मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे एक्चुअली अकाउंट्स दो थे, दोनों डिसेबल हो गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद देम, मैंने तो ऐसे वर्किंग की भी नहीं है। तो आई एम लुकिंग इट अप, आई विल ट्राई टू डू इट ASAP. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मीटिंग एंड कर दें? यस।